और उनको यूज़ करके जब मैंने ये फॉर्मुलेट किया, पहले मैंने खुद पे यूज़ किया, मेरे दाग धब्बे काफ़ी हद तक कम हो गए, पिगमेंटेशन कम हो गया, स्किन पे एक अच्छा एक हेल्दी ग्लो आने लगा। एंड दैट इज़ व्हेन फिर हमने इसको लॉन्च किया फर्दर। उनसे बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, डैमेज होते हैं, और साथ ही साथ हम शैम्पू को सही तरीके से यूज़ भी नहीं करते। जो बॉयज़ हैं जिनकी अलग अलग टाइप की स्किन होती है, उनके लिए घर पे वो स्किन केयर के लिए क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं अलग अलग स्किन के लिए, बताइए आप। लिपस्टिक की बारी आती है तो लिपस्टिक डेफिनेटली आप घर पे बना सकते हो। उसके अलग अलग मोल्ड्स आते हैं, सो जिसमें आप एक साथ 6 लिपस्टिक्स बना सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है ना, आप जब बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। अपनी मेट्रो सिटीज़ तक में अगर आप देखें, टियर 1 टियर 2 तो आप छोड़ दीजिए, फिर भी अवेयरनेस नहीं है। मतलब स्किन केयर को लोग तभी याद करते हैं जब उनको कोई इशू आता है, या अल्कोहल डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम में अल्कोहल होता है, सीटाइल अल्कोहल, सीटोस्टिरल अल्कोहल, बट ज़रूरी नहीं है कि इनमें एक्चुअली में अल्कोहल डली हो। ये बस उनके एक नाम का एक पार्ट होता है। जितने स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, जितने इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, आई थिंक काफ़ी हद तक अगर हम 5 मिनट भी दे देंगे अपने स्किन और हेयर को तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो हमसे पूछते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम दे दीजिए, 7 दिन में गोरा होना है, 10 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे गोरा करने वाली क्रीम दे दीजिए। बट कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी उसकी इफेक्टिवनेस चेंज हो जाती है, इसलिए वो डायरेक्टली उसको लगाते हैं एंड देन बस हल्के हाथ से मसाज करते हैं। आजकल अगर मैं देखूं, स्किन को लेके बहुत अवेयरनेस नहीं है। सो मैं अपने अर्ली टाइम्स में खुद भी इस चीज़ से जूझ रही थी, वेरिन मेरी खुद की स्किन नहीं अच्छी थी, मुझे बहुत पिंपल्स होते थे, बहुत दाग धब्बे होते थे। अवेयरनेस डेफिनेटली क्योंकि नहीं थी तो सही प्रोडक्ट्स हम यूज़ नहीं कर पाते थे, हेयर को लेके इश्यूज होते थे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे मैं ग्रो कर रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना मैं इस फील्ड में घुसूँ। अगर मैं खुद के लिए कुछ कर पाऊँ तो मे बी एक वो सक्सेस होगी एंड आगे चल के दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँगी। एंड हमेशा से ही घरेलू नुस्खों में बहुत इंटरेस्ट था। मम्मी के साथ मिलके कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, फेस पैक्स वगैरह, स्क्रब्स वगैरह। तो मुझे लगा कि खुद से ही फिर मैं ट्रीट करती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज प्रोडक्ट्स काम नहीं आ रहे हैं। एंड उसी से फिर लगा कि इस चीज़ में घुसती हूँ। थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर ज़रूर लगा। जब मैं प्रोडक्ट्स बनाने गई तो बहुत बार फेल हुई, प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी सही नहीं थी, बहुत ट्रायल एंड एरर हुए, चीज़ों को पढ़ा समझा, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखी, बुक्स पढ़ी, तो समझ आया कि कैसे सही तरीके से हम बना सकते हैं प्रोडक्ट्स को। एंड उसी से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। कब से हो आप इसमें? जैसे पहले मम्मी के तो रहते थे कि बेसन लगा लो, दही लगा लो, मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये सब तो हम लोगों ने नुस्खे समझे हैं, बट आप प्रोफेशनली इस फील्ड में कब और कैसे आए? मैं बेसिकली 2021 में आई इस फील्ड में। 21 जी। ओके। तो वो टाइम था जब मुझे लगा कि इट्स हाई टाइम कि कुछ करते हैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो उस टाइम मैंने प्रोफेशनल फॉर्मुलेशंस में घुसना चालू किया कि कैसे सेफ इंग्रेडिएंट्स के साथ हम नेचुरल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो 2021 था, उस टाइम कोरोना चल रहा था, एंड दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड। तो स्टार्टिंग कैसे, मतलब पैकेजिंग पे तो स्टार्टिंग से नहीं आए होंगे, कैसे फर्स्ट कस्टमर बोलें या फर्स्ट एक्चुअल में प्रोडक्ट आपका कैसे फॉर्मुलेट हुआ कि हाँ ये मेरा एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, अब मैं इसे सेल कर सकती हूँ या किसी को यूज़ करने के लिए दे सकती हूँ? जो हमारा पहला प्रोडक्ट था वो था पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स रिमूवल क्रीम, दाग धब्बे और झाइयों के लिए ये एक प्रोडक्ट हमने बनाया था। तो ये प्रोडक्ट पहले तो मैंने खुद यूज़ किया। जब मेरा एक प्रॉपर फॉर्मुलेशन बन गया, मैंने बहुत सर्च किया कि कहाँ से हम सही इंग्रेडिएंट्स ले सकते हैं जो कि एक्चुअली पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स में काम करेंगे। और उनको यूज़ करके जब मैंने ये फॉर्मुलेट किया, पहले मैंने खुद पे यूज़ किया, मेरे दाग धब्बे काफ़ी हद तक कम हो गए, पिगमेंटेशन कम हो गया, स्किन पे एक अच्छा एक हेल्दी ग्लो आने लगा। एंड दैट इज़ व्हेन फिर हमने इसको लॉन्च किया फर्दर, कुछ और लोगों को भी दिया एज सैम्पल्स, एंड फिर फुल फ्लेजेड इसको लॉन्च किया। सोशल मीडिया पे हमने इसको लॉन्च किया था, इंस्टाग्राम पे जो मेरा पेज है, एंड वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। ओके। और अभी आप जो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो इसके क्या रिटेल स्टोर्स होते हैं या कैसे इनको सेल, कैसे, मतलब पूरा बताइए आपके कैसे करते हैं आप लोगों का, कैसा रूटीन होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग कि कोई प्रोडक्ट बनना है तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे पैकेजिंग होती है, ऐसे बॉक्सिंग होती है, फिर
ये इस तरीके से सेल होता है? सो बिज़नेस हमारा पूरा ऑनलाइन है। सो हमारी एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे हम पूरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इंग्रेडिएंट्स को सोर्स करते हैं, प्रॉपर अपना फॉर्मुलेशन बनाते हैं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए कि आपके प्रोडक्ट में कंटामिनेशन ना हो, कोई दिक्कतें ना हो। फिर उसके बाद फिर उसको पैकेजिंग करते हैं। स्टिकर्स, लेबल्स भी मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ अपने प्रोडक्ट के, तो वो भी मैं प्रिंट कराती हूँ एंड देन वी यूज़ टू स्टिक दैट, एंड उसके बाद फिर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं फॉर सेल। तो ऑनलाइन हम ऑल ओवर इंडिया इसको सेल करते हैं एंड कस्टमर्स के घर पे इसको होम डिलीवर कराते हैं। ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा बड़ा नाम बन चुके हैं, तो उस सेगमेंट में अपने आप को आप कहाँ देखते हो और कोई आपका प्रोडक्ट क्यों यूज़ करेगा? सो बेसिकली मार्केट में डेफिनेटली बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट इंग्रेडिएंट्स बहुत मायने रखते हैं। मतलब अगर आप सही इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देंगे, एंड दैट इज़ वेयर हमारा ब्रांड सामने आता है, क्योंकि हम कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं यूज़ करते हैं जो आपको केमिकली आपकी स्किन को डैमेज करेगा, या आपकी स्किन को थोड़े टाइम के लिए तो फ़ायदा देगा बट आगे जाके नुकसान करेगा। तो मार्केट में डेफिनेटली बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि दाम की वजह से, सस्ते होने की वजह से बिकते हैं, कुछ हैं जो बहुत महंगे हैं, बट हम जनरली ऐसा एक ब्रांड है जो कि सबके लिए अवेलेबल है विद गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। तो अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आप डेफिनेटली बार बार आओगे, बिकॉज आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अभी आपने बोला इंग्रेडिएंट्स, तो आप लोग क्या ऐसा यूज़ करते हो जो दूसरी कंपनीज या दूसरी ब्रांड में नहीं होता है, या वो इंग्रेडिएंट्स स्किन या हेयर के लिए हार्मफुल नहीं है? सो इंडिया ब्यूटी में हम लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अच्छे हर्बल इंग्रेडिएंट्स, एक्सट्रैक्ट्स, हाइड्रोसोल्स को यूज़ करें, बिकॉज ये नेचुरली डिराइव्ड होते हैं और आपको स्किन में एक अच्छा बेनिफिट देते हैं। तो आपके जैसे अलग अलग एक्सट्रैक्ट्स हो गए, नीम एक्सट्रैक्ट हो गया, मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट हो गया, इस तरह से उनको ऐड करते हैं हम, हाइड्रोसोल्स को ऐड करते हैं। फिर स्किन फ्रेंडली क्लेज हो गए, जैसे आपकी मुल्तानी मिट्टी हो गई, और केओलिन क्ले, कैलेमाइन क्ले। तो नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स को जब आप यूज़ करते हो, केमिकल्स को जब आप स्किप आउट करते हो, तो आपका फॉर्मुलेशन इफेक्टिव हो जाता है एंड वो आपको अच्छा असर देता है। नेचुरल प्रोडक्ट में अपने को जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं उसकी शेल्फ लाइफ मुझे लगता है कि जहाँ पे केमिकल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं उसके कंपैरेटिवली कम हो जाती होगी, और इसकी फिर कॉस्ट मुझे लगता है कि जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते होंगे उससे ज़्यादा हो जाती होगी, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं एक बैरियर आ जाता होगा। मार्केट में बहुत सारे सेफ प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो, फिर भी आपको 2 से 3 साल की शेल्फ लाइफ मिलती है। तो आपको नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाना है तो हमें ये बैरियर नहीं है कि हमें शेल्फ लाइफ कम होगी, अच्छी शेल्फ लाइफ मिलती है, एंड बिल्कुल आप उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप दूसरे करते हो वैसे ही आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। इंडिया ब्यूटी में क्या क्या प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं, थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बताइए। डेफिनेटली। सो इंडिया ब्यूटी में हमारा एक ऑल ओवर रेंज है, स्किन केयर का, हेयर केयर का, बॉडी केयर का, लिप केयर का। सो बेसिकली A to Z एक आम आदमी जितनी भी चीज़ें यूज़ करता है अपनी स्किन पे, अपनी बॉडी पे, वो सारी चीज़ें हम अवेलेबल कराते हैं, चाहे वो फेस वॉश हो, टोनर हो, या फिर कोई क्रीम हो, सनस्क्रीन हो गई, आपके बालों के लिए आपका तेल, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, देन लिप के लिए लिप बाम्स, लिप ऑयल्स, एंड बॉडी के लिए लोशंस, स्क्रब्स एंड मेनी मोर। सो आपको पूरी रेंज मिल जाएगी इंडिया ब्यूटी पे। ये जब प्लान आया था तो फैमिली ने सपोर्ट किया था, या क्या क्या चैलेंजेस आए थे कि ये क्यों ही करना है, जॉब करो या कुछ और काम करो, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट या इतना फैमिली सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों को फुल फ्लेजेडली करने में, तो क्या चैलेंजेस थे स्टार्टिंग में? टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चीज़ को लेके मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, बिकॉज़ पहले मैं जॉब कर रही थी 2021 तक, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था मेरा, कोरोना था, एंड उस टाइम मेरा एक पेज था इंडिया ब्यूटी स्किन केयर नाम से, जो आज भी, जिस पे मैं अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो उस टाइम मेरी ऑडियंस ने बोला कि आप हमें रेडीमेड प्रोडक्ट्स दीजिए, एंड वहाँ से वो ख्याल आया, तो मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि ऐसा सीन हो रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आप प्रोडक्ट्स बेचो, तो ये एक अच्छी आइडिया है, ट्राई कर सकते हैं। तो उस टाइम
मुझे थोड़ा डर लगता था, बट मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि ट्राई कर लो, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम दैट कैन हैपन। एंड उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ। एंड आई थिंक कि डेफिनेटली मतलब अगर ट्राई नहीं करोगे आप तो आपको कैसे पता चलेगा। तो फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। मतलब जब मैं घर से भी अपना चीज़ें करती थी, जब भी, तो बहुत ही अच्छी हेल्प मिलती थी मुझे पैकेजिंग को लेके। मम्मी पापा से चीज़ें सोर्स करनी हो तो वो साथ में चलते थे। तो अच्छा रहा है अभी तक का जर्नी। एंड आफ्टर मैरिज इन लॉज या हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है अभी? डेफिनेटली, बिल्कुल। सो हस्बैंड का सपोर्ट बिल्कुल मिलता है। अभी हम लोग साथ में बिजनेस कर रहे हैं। सो मतलब उनको भी कहीं ना कहीं लगा कि इसमें जो भी मैं कर रही हूँ स्कोप है, एंड मतलब वो सपोर्ट करना चाहते थे पूरी तरीके से। तो उन्होंने भी अपनी जॉब छोड़ी, एंड अब हम साथ में काम कर रहे हैं। तो आई थिंक आई बीन वेरी लकी फैमिली साइड से, चाहे वो मेरा खुद का घर हो या फिर चाहे इन लॉज हो। तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। जब ये वाली चीज़ चल रही थी कि अभी हम प्रोफेशनली इस फील्ड में आए नहीं हैं, हम सोच रहे हैं, तो पहला क्या प्रोडक्ट बना था आपका कि हाँ ये मैं बनाती हूँ, या ये बन के तैयार हो गया मेरा? फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था आपका? फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स रिमूवल क्रीम था। एंड हेयर में मैंने एक हेयर ऑयल बनाया था जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही थी। तो मतलब जड़ी बूटियों को यूज़ करके कैसे एक तेल बना सकते हैं, वो ऑलरेडी मैं मेरे घर के लोग यूज़ करते थे उसको। फॉर हेयर ग्रोथ? फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर हेयर फॉल रिडक्शन, सब चीज़ों में वो हेल्प करता है। आपके बालों की वॉल्यूम को बढ़ाता है। एंड ये 2 प्रोडक्ट से मैंने बेसिकली स्टार्ट किया था। एंड बेसिकली इसका मतलब ये था कि ये इस तरह की कॉमन इश्यूज़ हैं कि मैंने सोचा कि पहले इस पे टारगेट करते हैं, बिकॉज दाग धब्बे झाइयाँ हर इंसान को हैं, और अगर देखें तो हेयर फॉल भी हर इंसान को ही हो रहा है। तो आई थॉट कि वाई नॉट हम बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं, एंड देन लेट्स मूव फर्दर। बट अब जैसे ये हेयर ट्रांसप्लांट चल रहा है, या कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि ये ग्रोथ तो नहीं हो सकती, झड़ना रोक सकते हैं, बट रीग्रोथ होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो क्या इस तरीके के ऑयल से ये चीज़ें हो सकती हैं कि रीग्रोथ होना? डेफिनेटली हो सकती है। मतलब आपको बस सही टाइम पे स्टेप लेना है। लाइक अगर आपको अपने स्कैल्प पे दिख रहे हैं बाल, लाइक कंप्लीटली आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही बाल गायब नहीं हुए हैं, छोटे छोटे बाल भी अगर आपको दिख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ ट्रीटमेंट्स की ही ज़रूरत है। आप आराम से यूज़ करिए, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए, एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मुझे 2 ऐसे मिथ्स बताओ इंडियन सोसाइटी में जो हेयर केयर को लेके हैं लोगों के, और एक आइडियल स्टेप क्या होना चाहिए हेयर केयर के लिए? सो ऐसे तो बहुत सारे मिथ्स हैं, बट 2 जो मेन कॉमन मिथ्स जो कि हर आदमी आई एम श्योर करता होगा, उनको मैं आज कवर करूँगी। सो पहला तो ये है कि जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो बहुत बार होता है कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो गलत होते हैं, उनसे बालों की क्वालिटी ख़राब होती है, डैमेज होते हैं, और साथ ही साथ हम शैम्पू को सही तरीके से यूज़ भी नहीं करते। सही तरीके से यूज़ नहीं करते? यस। सो शैम्पू जो है वो हमें सिर्फ अपने स्कैल्प पे फोकस करना है। तो बहुत बार क्या होता है कि हम पूरे बालों पे लगा लेते हैं, बट हमारे जो ये स्ट्रैंड्स होते हैं इनको अलग से प्रॉपर शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ स्कैल्प पे जो भी डर्ट है, डेब्रिस है, उसको रिमूव करने के लिए, क्लेंजिंग करने के लिए शैम्पू को यूज़ करना है। सो वो हमेशा हमें स्कैल्प पे फोकस करना है। और दूसरी चीज़ है कि जब भी हम कंडीशनर्स लगाते हैं, वो हमें टिप्स से लेके एंड तक यूज़ करना है। तो वो स्कैल्प पे नहीं रहेगा, वो बालों पे रहेगा, एंड शैम्पू जो है वो स्कैल्प पे रहेगा। तो आई थिंक हर बीट अ मैन, बीट अ वुमन, बीट अ चाइल्ड, सब लोग ये 2 प्रोडक्ट तो डेफिनेटली यूज़ करते हैं। तो अगर हम इतना भी सही कर लें तो कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक डिफरेंस दिखने लगेगा अपनी हेयर हेल्थ में। हेयर हेल्थ के साथ मुझे ऐसे स्किन को लेके कुछ बताओ कि लोगों के मिथ्स हों, या क्या सही स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। एज एन हम इंडियन सोसाइटी में मेल्स तो ज़्यादा केयर करते नहीं हैं, तो क्या स्टेप होना चाहिए इसकी? वैसे तो 7 to 8 स्टेप्स होते हैं स्किन केयर में, अगर आप प्रॉपर्ली करना चाहो तो कवर कर सकते हो तो प्लीज़ करो आप हमारे ऑडियंस के लिए। डेफिनेटली। सो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, जो भी आपका मन पसंदीदा फेस वॉश है। ड्राई स्किन है तो आप क्रीमी फेस वॉश लीजिए, ऑयली स्किन है तो जेल बेस लीजिए या फोमिंग लीजिए।
एंड तो आपके प्रोडक्ट्स ये ऐसे बाइफरकेटेड ही होते हैं कि ड्राई के लिए अलग, ऑयली के अलग? जी अवेलेबल हैं, हर तरह के अवेलेबल हैं। उसके बाद आपको टोनर यूज़ करना है, सो आपकी स्किन को वो फर्दर टोन कर देता है। देन नेक्स्ट आप कर सकते हो कि आप एक सीरम लगा सकते हो, कोई भी लाइट वेट सीरम आपकी स्किन के हिसाब से आप वो ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप क्रीम लगा लीजिए, मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, सनस्क्रीन लगा लीजिए। एंड देन लेटर ऑन विमेन के लिए अगर वो चाहें तो इसके ऊपर मेकअप कर सकती हैं। तो ये एक प्रॉपर इनका स्किन केयर हो गया। मेन के लिए आई वुड से, आई एम श्योर अभी इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो पूरा फॉलो करेंगे, तो आई वुड से कि एक फेस वॉश और एक सनस्क्रीन तो मस्ट है फॉर मेन, बिकॉज इतने से उनको एक अच्छी स्किन हेल्थ ज़रूर मिलेगी। और सनस्क्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड विमेन। एंड इसमें जो हमारे स्किन और हेयर केयर रूटीन होता है, इसमें टाइमिंग का कितना इंपॉर्टेंस होता है कि रात को ये चीज़ करें, मॉर्निंग में ये करें, दिन में ये करें, तो इसके बारे में आप कैसे वो करें? सो कोई भी चीज़ जैसे कि सनस्क्रीन हो गई या कोई भी चीज़ जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट कर रही है या हाइड्रेट कर रही है, उस तरह की चीज़ें आप दिन में लगा सकते हो। एंड कोई भी चीज़ जो आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स दे रहा है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दे रहा है, वो आप रात पे लगाओ, जो रिपेयर बेनिफिट्स दे रहे हैं आपको। तब आपकी स्किन रात में जब रिपेयर करती है तो वो उन इंग्रेडिएंट्स को एब्जॉर्ब करके आपको और फ़ायदा देगी। सो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स हो गए या फिर आपके पिगमेंटेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को आप रात में लगाओ तो वो लॉन्ग टर्म आपको अच्छा बेनिफिट देती है। आजकल इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे हम DIYs काफ़ी देखते हैं कि घर पे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ओट्स लगा लो। तो ये जो टिप्स होती हैं या एक प्रोफेशनल फॉर्मुलेटर जैसे आप लोग जो चीज़ें बना रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस होता है? आई वुड से बेनिफिट वाइज कहीं ना कहीं दोनों काम करते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर आप प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन यूज़ कर रहे हो तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो अपनी घरेलू नुस्खे होते हैं, जो DIY टिप्स होती हैं, वो शॉर्ट टर्म होती हैं। आपने कुछ चीज़ें मिलाई और कभी लगा ली तो वो डेफिनेटली आपको फ़ायदा करेगा, बट आप रोज़ वो काम नहीं कर सकते हो। तो एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए कोई प्रोडक्ट जो ऑलरेडी स्टेबल है, pH बैलेंस्ड है और प्रॉपर एक शेल्फ लाइफ के साथ बना हुआ है, उसको यूज़ करना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इवन वो सब चीज़ों के कॉम्पोजिशन भी कितनी होना चाहिए, वो सब करेक्ट, बिकॉज ऐसे आप जब मुल्तानी मिट्टी या ओट्स डाल रहे हो वो आप अंदाजे से डाल दे रहे हो, 2 चम्मच 3 चम्मच, बट फॉर्मुलेशन जब आप बना रहे हो तो उसमें एक यूजेज रेट है, आप उसके बेसिस पे ही उनको डाल रहे हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप रेडीमेड प्रोडक्ट्स जो अच्छे फॉर्मुलेशन से उनको यूज़ कर पाओ तो डेफिनेटली दैट इज़ बेटर। आज के सोशल मीडिया के ज़माने में केमिकल फ्री, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हर्बल, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी यूज़ हो गई है, ये क्या सब एक ही होते हैं या कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें? इनमें डिफरेंसेस होते हैं, ये थोड़े थोड़े अलग टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अगर मैं एक एक करके आपको बताऊं, हर्बल आपका हो गया वो जो कि आपके जड़ी बूटियों से बने हैं, प्लांट बेस्ड चीज़ें हो गई, नेचुरली जो आपको नेचर से मिल रही हैं वो चीज़ें हो गई आपकी हर्बल। नेचुरल हो गया जो कि नेचुरली डिराइव्ड चीज़ों से हम निकालते हैं, बट वो रिफाइंड होता है। तो जैसे कि आप प्रोफेशनल स्किन केयर फॉर्मुलेशंस बना रहे हो, उसमें आप कोई नेचुरल इंग्रेडिएंट डाल रहे हो, जैसे कि मैंने एक्सट्रैक्ट्स बोला आपको, राइट? सपोज हम मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो मंजिष्ठा से डिराइव्ड है, बट एक रिफाइंड फॉर्म है, लिक्विड वर्जन है उसका, जो कि आप फॉर्मुलेशन में डाल सकते हो, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो गए। ऑर्गेनिक हो गए वो जो कि आपके प्योरली पेस्टिसाइड फ्री उगाए जाते हैं, मतलब उनमें बिल्कुल ही कोई भी सॉर्ट ऑफ केमिकल नहीं है और कुछ भी नहीं है पेस्टिसाइड वगैरह, तो वो आपके ऑर्गेनिक हो गए। एंड केमिकल फ्री हो गए जनरली वो जो कि फ्री ऑफ हार्श केमिकल्स, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो हर चीज़ केमिकल होती है, तो कोई भी चीज़ जिसमें हार्श केमिकल्स नहीं है, टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स नहीं है, उनको आप केमिकल फ्री बोल सकते हो। और इंडिया ब्यूटी में आप इनमें से क्या और आपके कैसे फॉर्मुलेशंस होते हैं और आप क्या इनमें से यूज़ करते हैं और क्या बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं? सो इंडिया ब्यूटी में हम नेचुरल फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, टॉक्सिक फ्री होते हैं, ये क्रुएल्टी फ्री होते हैं, तो बिल्कुल भी हम एनिमल्स पे टेस्टिंग करना और उन पे यूज़ करना ये बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं। साथ ही साथ
कोई भी हार्श केमिकल है या कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट है, भले ही वो आपको कितना भी अच्छा टेक्सचर दे दे या कितना भी अच्छा आपके फॉर्मुलेशन को दिखने में अच्छा बना दे, बट हम बिल्कुल इसको अवॉइड करते हैं बिकॉज वो आपकी स्किन या हेयर के लिए नहीं अच्छा है। तो थिंग्स लाइक पैराबेन्स, हैलेट्स हो गए, या फिर कोई भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट, अब जैसे SLS होता है, शैम्पूज़ में डलता है, वो बहुत अच्छी झाग देता है। सो बहुत बार आप सैलॉन्स में जब आप ट्रीटमेंट कराने जाओगे तो आपको बहुत अच्छे झाग वाला शैम्पू यूज़ करेंगे वो, बट उसमें SLS होता है तो वो आपके बालों के लिए नहीं अच्छा होता है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। तो हमें तो ऐसे ही लगता है ना कि झाग अच्छा है, मतलब शैम्पू अच्छा है, और जिसमें कई बार ऐसे शैम्पूज आते हैं जिसमें झाग बिल्कुल नहीं आते हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि यार ये नकली है टाइप, या ये इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, बट ऐसा नहीं है। नहीं, वो सिर्फ एक झाग दे रहा है। लाइक जो कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सर्फेक्टेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, वो आपके प्रोडक्ट में झाग डालते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा झाग उतना ज़्यादा हमारा फेस या स्कैल्प क्लीन हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं और नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि आपको झाग देते हैं। तो अगर आप वो यूज़ करोगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपके स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं या स्कैल्प में जो नेचुरली ऑयल प्रेजेंट होते हैं उसको नहीं निकालते हैं। और जब आप SLS और SLES सल्फेट वाले चीज़ें यूज़ करते हो तो वो पूरा आपकी स्किन को स्ट्रिप आउट कर देते हैं। तो बहुत बार आपकी स्किन हेयर ड्राई लगेगा, आपको रूखा रूखा लगेगा। तो वो हमें ज़रूरी है कि हम वैसे प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें, अदरवाइज स्किन फिर डैमेज होती है। हमारी टीम कल रिसर्च कर रही थी थोड़ा सा, तो एक कुछ रील देखी थी आपके पेज में जिसमें वो फेस वॉश कुछ पाउडर्ड फॉर्म में है और वो फिर भी फोम क्रिएट करता है। तो वो क्या प्रोडक्ट है आपका, क्या? सो ये एक नेचुरल फेस वॉश है जो हमने बनाया है, एक नया कॉन्सेप्ट है इंडिया ब्यूटी का, वेरिन हमने उसमें पाउडर जड़ी बूटी वाले इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। जैसे आपका चंदन हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गई, इस तरह के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। एंड साथ ही साथ एक नेचुरल कोकोनट डिराइव्ड उसमें सर्फेक्टेंट यूज़ किया है जो हमें उसमें झाग दे रहा है। अच्छा। तो जब आप उसको लोगे और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओगे एंड उसको आप एक्टिवेट करोगे तो वो झाग भी देगा, और प्लस आपको कंप्लीटली नेचुरल एक फॉर्मुलेशन मिल रहा है जिससे आपकी फेस भी क्लीन हो जाएगी। एंड वो प्रिजर्वेटिव फ्री भी है। तो ये जैसे आपने बोला प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो इसका रिजल्ट मतलब लॉन्ग टर्म होता है या ये भी इंस्टेंटली होता है कि हाँ नेचुरल है तो अभी तो आ गया रिजल्ट, मेरा फेस बहुत अच्छा दिखने लग गया, बट इसकी लॉन्गेविटी कितनी है एज कम्पेयर टू केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट? सो कोई भी प्रोडक्ट जिसमें आप पानी डालते हो, लाइक इवन 0.1% अगर उसमें वाटर कंटेंट है तब आपको प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा। एंड कोई भी प्रोडक्ट जो सूखा है उसमें आप चाहो तो प्रिजर्वेटिव अवॉइड कर सकते हो, तब भी वो 6 से 8 महीना, बहुत बार 1 साल तक भी वो चलता है। तो इट्स ऑल अबाउट वाटर या वाटर बेस्ड इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे कि हमने ये सूखा पाउडर वाला फेस वॉश बनाया, इसमें बिल्कुल सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें वाटर का कोई कंटेंट नहीं है, तो ये प्रिजर्वेटिव फ्री भी ये चलेगा, आपको एक अच्छी शेल्फ लाइफ देगा। एज एन एजुकेटर आप लोगों को इसकी वर्कशॉप भी लेते हैं या बताते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे बनाना है, तो ये क्या कंसेप्ट है या इस फील्ड में क्यों इंट्रोडक्शन लिया अपना आपने? सो जैसे से मैं अपना स्किन केयर का बिज़नेस ऑलरेडी कर रही थी, इंडिया ब्यूटी की जर्नी आगे बढ़ रही थी, बहुत ऐसी लेडीज़ थी, बहुत ऐसे लोग थे जो मुझसे इंस्पायर होके खुद का कुछ सिमिलर करना चाहते थे। मतलब अभी हमारी इंस्टाग्राम पे ओवर 1 लाख की फॉलोइंग है। हमारी एक फैमिली है जो हमें सपोर्ट करती है पिछले 3 साल से। एंड कहीं ना कहीं बहुत लोग थे जो कि सीखना चाह रहे थे, कुछ खुद का करना चाह रहे थे। दैट इज़ वेयर मैंने सोचा कि जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो मेरी नॉलेज है, अगर मैं दूसरों को भी दूँ तो क्या ही दिक्कत है, मतलब उनका फ़ायदा होगा एंड वो अपने लिए कुछ कर पाएंगी, इंडिपेंडेंट हो पाएंगी फिनेंशियली भी, और उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा। सो दैट इज़ वेयर हमने अपना ऑनलाइन कोर्सेज का ये चालू किया इनिशिएटिव, जिसमें हम लोगों को, हाउसवाइफ्स को, स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, ऑल्सो जिनके सैलॉन्स होते हैं, सबको हम प्रोडक्ट्स बनाना सिखाते हैं। सो जिनके ऑलरेडी ब्रांड्स हैं वो भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर पाते हैं, उसमें नई रेंज ऐड कर पाते हैं। जिनको खुद स्टार्टिंग से करना है कुछ, उनको भी सहायता मिलती है।
आप जैसे लोगों को सिखाते हो, तो आपसे मैं फॉर मेंस या जो बॉयज़ हैं जिनकी अलग अलग टाइप की स्किन होती है, उनके लिए घर पे वो स्किन केयर के लिए क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं अलग अलग स्किन के लिए, बताइए आप। सो मैं अगेन फेस पैक बताऊंगी बिकॉज वो इंस्टेंट वो बना पाएंगे। तो ड्राई स्किन है अगर, तो आप थोड़ा सा मिल्क पाउडर ले लीजिए, उसमें ओट्स पाउडर डालिए इक्वल क्वांटिटीज़ में, एंड साथ ही साथ आप थोड़ा सा चंदन पाउडर डालिए। उसमें आप दूध डाल के, अगर रॉ मिल्क है तो वो, नहीं तो नॉर्मल मिल्क, आप पेस्ट बना के आप उसको 15 मिनट लगा के वॉश ऑफ कर दीजिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा चंदन डाल लीजिए, मंजिष्ठा पाउडर डाल सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। एंड साथ ही साथ अगर आपको मिले तो केओलिन क्ले या कैलेमाइन क्ले डाल लीजिए। ये ऑयल कंट्रोल के लिए और आपकी स्किन को डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इजीली अवेलेबल भी होता है ऑनलाइन। इसका आप एक मिक्सचर बनाइए, साथ में आप एलोवेरा जेल डाल सकते हैं या फिर रोज़ वाटर, एंड इसका एक पेस्ट बना के आप लगा लीजिए। अगेन 15 मिनट, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 बार भी करेंगे तो आपको अच्छा एक ग्लो दिखेगा फेस पे, एक अच्छी ओवरऑल बेनिफिट मिलेगी इससे आपको। हेयर केयर के लिए कुछ जो केमिकल फ्री हो घर पे बना सकते हैं? हेयर केयर के लिए एक बहुत ही नेचुरल सा अगर मैं आपको बताऊं तो गुड़हल के जो फूल आते हैं, हिबिस्कस फ्लावर्स रेड कलर के, आपको एक बोल में पानी लेना है, उनको डालना है और उनकी लीव्स डालनी है, 3-4 लीव्स और 3-4 फूल। उसको आप अच्छे से क्रश कर लीजिए, एक स्लाइमी सा आपको एक लिक्विड मिलेगा, उसको छान लीजिए। वो आपका एक 100% नेचुरल कंडीशनर हो गया, एंड उससे अगर आप बाल धो लोगे तो फिर आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही अच्छा होता है। ग्रेट, ये तो टिप्स मैंने मतलब अभी तक कहीं ना इंस्टाग्राम पे देखी, ये ना यूनिक यूट्यूब कंडीशनर है, ये आप ज़रूर ट्राई करेगा। हार्डली 2 मिनट लगते हैं, बस 4 फूल 4 पत्ते एंड बस आपका कंडीशनर तैयार है। मतलब लीव्स अलग और फ्लावर अलग, दोनों को आप साथ में लेके अच्छे से इसको क्रश कर लीजिए हाथ से, तो उसके अंदर के एक्सट्रैक्ट्स होंगे, वो स्लाइमी सा एक लिक्विड निकलेगा, एंड आप छान लोगे तो वो आप उससे जब आप शैम्पू के बाद बाल धोगे तो बहुत ही आपके बाल सिल्की हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं। मतलब कोई बॉयल नहीं करना, कुछ नहीं, इंस्टेंट। ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब बिजनेस जर्नी चल रही थी तो कभी ऐसा लगा कि नहीं चल रहे हैं प्रोडक्ट, या अब कहाँ से मोटिवेशन लाऊं, बंद करते हैं फिर से जॉब करते हैं, ऐसा कुछ आया कोई एक टाइम ऐसा कभी? नहीं, मतलब 2021 से जब से मैंने स्टार्ट किया है, आई थिंक देयर इज़ नो गोइंग बैक। मतलब जो है यही है एंड इसी को आगे बढ़ाना है। हमारी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव रही है इंस्टाग्राम पे, उसकी वजह से हमने धीरे धीरे करके काफ़ी ग्रोथ कर ली, बाद में चल के अपनी वेबसाइट बना ली, प्रॉपर हम उनको शिपिंग कर देते हैं, होम डिलीवरी करते हैं प्रोडक्ट्स की। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कभी कि वापस जाना, बिकॉज वो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब कुछ भी करके, मेहनत करके बस इसी को आगे बढ़ाना है एंड कंटिन्यू करना है। मुझे लगता है ये तभी होता है जब आप अपने प्रोडक्ट को लेके इतना ज़्यादा वो रहते हो कि प्योर कि नहीं, मुझे बिज़नेस अपनी जगह, बट मुझे एक मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करना है कि आप वैल्यूबल प्रोडक्ट मार्केट में डिलीवर करना है, तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। मुझे कुछ ऐसा बताओ, आपने जब बोला कि मैंने इंस्टाग्राम से ही शुरू किया, तो फर्स्ट कोई कमेंट या रिव्यू ऐसा है कि जिसके बाद तो लगा हो कि नहीं मैंने क्रैक कर दिया या मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसा रिव्यू या कमेंट? मुझे एक बहुत स्वीट सा कमेंट याद है अपने कस्टमर का। उन्होंने मुझसे एक फेस सीरम लिया था, कुमकुमाड़ी फेस सीरम। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, केसर और सारी चीज़ें, मुलेठी वगैरह से ये बनता है। उन्होंने वो अपने हस्बैंड पे लगाया, अच्छा, ट्राई करने के लिए ये प्रोडक्ट कैसा है। एंड लिटरली उन्होंने 1 हफ्ता लगाने के बाद बोला कि मतलब वो खुद भी फ़ैन हो गए, और इसके बाद मेरी जो कस्टमर थी उन्होंने भी लगाना चालू कर दिया, और आज भी वो मुझसे प्रोडक्ट्स लेती हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से पूरे फैमिली को एक प्रोडक्ट काम आ पाया, तो मुझे अच्छा लगा। आजकल हम रील्स में देखते हैं वो सीरम के लिए कुछ प्लास्टिक के उससे लगाते हैं, तो ये क्या डायरेक्ट हाथों से या फिंगर से नहीं लगाया जाता है, या क्या उसके पीछे? उसका कॉन्सेप्ट रहता है कि जो आपका एप्लीकेटर रहता है उसको आप कोशिश करो कि आप टच ना करो स्किन से या हैंड से, ताकि कम से कम बैक्टीरिया या कंटामिनेशन हो।
सो डेफिनेटली मतलब आप जब मसाज करोगे तो आपको हाथ से करना पड़ेगा, बट बहुत बार क्या होता है कि हाथों की गर्मी से भी कुछ प्रोडक्ट्स में थोड़ी सी उसकी इफेक्टिवनेस चेंज हो जाती है, इसलिए वो डायरेक्टली उसको लगाते हैं एंड देन बस हल्के हाथ से मसाज करते हैं। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट कि आपका प्रोडक्ट भी टच फ्री रहे एंड आपकी स्किन पे भी वो मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। अभी इस फील्ड में और भी लोग इंडल्ज हो रहे होंगे, आप जब खुद ही लोगों को सिखा रहे हैं या नए नए प्रोडक्ट बनाना सिखा रहे हैं, तो इसको एज एन कंपटीशन कैसे लेते हो, या अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए क्या और प्लानिंग है कि इसको भी तो ग्रो करना ही है हमें? सो डेफिनेटली मतलब बात तो सही है, मतलब मैं प्रोडक्ट्स बना भी रही हूँ, सिखा भी रही हूँ, बट कभी भी मैंने इसको एज अ कंपटीशन नहीं लिया, बिकॉज आई थिंक हर इंसान की एक यूनिकनेस होती है एंड हर फील्ड में जब तक बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे ना तो मोटिवेशन नहीं रहेगा। आई थिंक वो ज़रूरी है, मतलब आई विल डू माई बेस्ट ओनली व्हेन 10 लोग और खड़े हैं, वो भी अपना बेस्ट देने को तैयार हैं। तो मैं उनको प्रोडक्ट बनाना सिखाती हूँ, बट उसमें उनका अपना एक अपनापन रहता है और मेरे प्रोडक्ट में अलग एक वो रहता है। तो जिसको जो पसंद आता है वो उधर अट्रैक्ट होता है। तो आई थिंक कॉम्पिटिशन ज़रूरी भी है एंड मुझे सिखा के अच्छा लगता है। ये नहीं लगता कि मतलब मेरी ऑडियंस कहीं ना कहीं उधर चली जाएगी, बिकॉज अच्छा लगता है कि दूसरे लोग भी कुछ ना कुछ अपना कर पा रहे हैं। एट द एंड वो ये ना कि मेरा दिमाग तो नहीं चुरा सकते हो कि हाँ मेरी स्किल्स मैं बता दूंगा, बट एट द एंड वो कुछ तो मेरा एसेंस रहेगा जो मेरा ही है, वो मुझे ही पता है। जी बिल्कुल, बिकॉज आप एक स्किल को सीख सकते हो, बट जो मेरा एक अपनापन है या जो भी मैं बोल के मार्केटिंग कर रही हूँ या जो कनेक्ट कर पा रही हूँ अपने कस्टमर्स से, वो सबका एक अपना डिफरेंट हो जाता है। ऐसे हम एक शेफ़ हैं, उनसे मैंने बात करी थी, तो वो भी कुकिंग क्लासेस लेते हैं। मैंने कि आप सबको ही सिखा दोगे? तो बोले एक सेम क्वांटिटी में मैं किसी को दाल फ्राई बनाने के लिए सब इंग्रेडिएंट्स दूंगा, तब भी सबकी अलग बनेगी, सबकी अलग बनेगी। इट डिपेंड्स ऑन कि कस्टमर को किसकी पसंद आ रही है। सेम टाइमिंग सब चीज़ें सेम होंगी, बट फिर भी सबकी अलग बनेगी। आज से 5 साल बाद कैसे देखते हो अपने आप को, और क्या अपार्ट फ्रॉम बिजनेस, क्या बिजनेस को स्केल करने के लिए क्या टूल्स यूज़ करते हो, या क्या ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं? सो डेफिनेटली सबसे बड़ा हमारा अभी गोल है कि हम इंडिया ब्यूटी को ग्लोबली ले जाएं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स पैन इंडिया अवेलेबल हैं एंड वर्कशॉप्स भी जो हम सिखाते हैं ऑनलाइन रहती हैं, तो इंडिया में कोई भी इसे सीख सकता है। बट आगे चल के मैं इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड चाहती हूँ कि लोगों को पता चले एंड लोग इनको यूज़ कर पाएँ। कोई टूल्स ऐसे जो मैं रोज़ में यूज़ करती हूँ, डेफिनेटली वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ। एक है शिपिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं, कोरियर्स भेजने के लिए शिप रॉकेट। देन फॉर डिज़ाइनिंग आई यूज़ कैनवा। उसके बाद फिर मुझे जब भी कोई नोट्स बनाने होते हैं तो मैं नोशन यूज़ करती हूँ प्लानिंग के लिए एंड स्केड्यूलिंग के लिए। नोट्स के लिए वो एक अच्छा टूल है। साथ ही साथ फोटोशॉप कुछ हद तक फॉर डिज़ाइनिंग एंड यूकट करके एक ऐप है फॉर एडिटिंग। सो ये टूल्स मतलब ऑन अ डेली बेसिस मुझे काफ़ी हेल्प करते हैं। पर्सनल केयर की जो इंडस्ट्री है उसमें भी कुछ 3-4 वर्टिकल्स हैं, तो जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में अपना कुछ करियर बनाना चाहते हैं या एज एन स्टार्टअप वो शुरू करना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करें, या एटलीस्ट इतना एक्सपीरियंस लें पहले, या जो भी आपकी क्या एडवाइस रहेगी उस पर? सो आई फील कि आजकल सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड फेलियर से डरते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आप कर नहीं पाओगे कुछ। तो एक आपको एक जोश और जज्बा तो दिखाना पड़ेगा ताकि आप जो सोच रहे हो उसको एक्चुअली में कर पाओ। तो बहुत सारे लोग जैसे मुझसे सीखते भी हैं प्रोडक्ट, बट एक्चुअली में लॉन्च करने के लिए उन्हें मेरा गाइडेंस चाहिए होता है। फिर जब मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं आप करो, स्टार्ट करो, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चीज़ें करते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर कि यस मुझे करना है और फेलियर से बिना डरे करना है। और दूसरी चीज़ है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलो। अगर आप स्किन केयर इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप पहले तो फॉर्मुलेशंस बनाना सीखो, बिकॉज वो सबसे बेसिक चीज़ है। एंड देन कुछ आप बिजनेस स्किल्स सीखो
एंड धीरे धीरे आप स्टार्ट करो, 2 प्रोडक्ट्स 5 प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करो, उनको आप सोशल मीडिया पे मार्केट करो, एंड धीरे धीरे आपको खुद ही रिस्पॉन्स दिखेगा एंड अपना बिजनेस आप ग्रो कर पाओगे. कंसिस्टेंसी इज़ द की. रोज़ आप करते रहोगे तो डेफिनेटली सक्सेस तो ज़रूर मिलनी ही है. अभी तक जो जर्नी है वो सेल्फ फंडेड है या कुछ फंडिंग आपने ली है या कोई इन्वेस्टर आपके साथ जुड़े हैं? अभी तक हमारा पूरा बिजनेस ऑर्गेनिक है. Okay. सो कोई भी हमने मार्केटिंग या फंडिंग का इस्तेमाल नहीं किया है. आगे चल के ग्लोबल रीच के लिए और फर्दर गाइडेंस और विजन के लिए डेफिनेटली अगर हमें कोई अच्छे इन्वेस्टर्स मिलेंगे तो हम ज़रूर उसको कंसिडर करेंगे. अभी जैसे आपने रूटीन बताया कि वर्कशॉप होती हैं या ये प्रोडक्ट भी बनाना होता है, तो अपने रूटीन को कैसे मैनेज करते हो? क्या रूटीन होता है सुबह से शाम तक? सबसे पहले तो मतलब जब आपको इतनी सारी चीज़ें करनी होती हैं तो आई फील थोड़ा सा कामनेस है वो पूरे दिन आपको टेक थ्रू करती है. तो डेफिनेटली मैं अपने आप को भी टाइम देती हूँ. तो जब मैं घर पे रहती हूँ ऑफिस के पहले प्रॉपर अपना सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करती हूँ. ड्रिंकिंग 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, अपना प्रॉपर टू डू लिस्ट बनाना, एफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड पे ध्यान देना, एक्सरसाइज पे ध्यान देना. ऑफिस जाती हूँ तो एक प्रॉपर एक टाइमिंग सेट की हुई है हमने कि पहले 2 घंटे हम सोशल मीडिया पे ध्यान देंगे. सो जितने भी वीडियो एडिटिंग करनी है, शेड्यूलिंग करनी है पोस्ट की या उन्हें बनाना है तो पहले वो करते हैं. उसके बाद फिर जितने भी हमारे ऑर्डर्स आए होते हैं उनको पैकिंग कराना और उनको डिस्पैच कराना. एंड देन बाद का टाइम मैं थोड़ा बहुत प्रोडक्ट टेस्टिंग और सिखाने में क्या नई वर्कशॉप्स ला सकते हैं उसमें थोड़ा फोकस करती हूँ. तो डिवाइड कर लेते हैं हम एंड इस वजह से सारी चीज़ों पे फोकस हो जाता है. तो एज एन एजुकेटर आपको भी नई नई वर्कशॉप्स या कुछ यूज़ कर अपने आप को अपडेट उस फील्ड में कैसे रखते हो? क्योंकि एक नॉलेज आ गया, अभी एज एन एजुकेटर आप काम कर रहे हो, तो आप खुद अपने आप को अपडेट रहने के लिए क्या चीज़ें करते हो? सो डेफिनेटली उसमें ट्रायल्स एंड टेस्टिंग्स होती हैं ऑन अ डेली बेसिस. मतलब क्या प्रोडक्ट्स ट्रेंडिंग है मार्केट में ये हम देखते हैं एंड फिर उसको बनाने की टेस्टिंग होती है कि कैसे कौन इंग्रेडिएंट्स हमें काम आएंगे कि हमें वो एक टेक्सचर मिल जाए, एक बेनिफिट मिल जाए उस प्रोडक्ट का. सो ये प्रॉपर होता है. बहुत बार मैं आउटलेट्स पे जाती हूँ और देखती हूँ कि किस तरह के नए टेक्सचर्स आए हैं, उनको अप्लाई करके देखती हूँ. तो उससे आइडिया मिलती है एंड फर्दर हम फिर नए वर्कशॉप्स ला पाते हैं, नए प्रोडक्ट्स बना पाते हैं. दूसरी चीज़, मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बहुत जुड़ी रहती हूँ. तो एवरी वीक मैं उनसे पूछती हूँ कि उन्हें क्या सीखना है. तो उनसे जो हमें आइडियाज़ मिलती हैं फिर हम वो वर्कशॉप्स को फर्दर लाने की कोशिश करते हैं. एक मैं रील देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जैसे कई ब्रांड्स आए तो ये सेलिब्रिटीज़ को या एक्ट्रेसेस को अपना एंडोर्समेंट के लिए इतना खर्चा क्यों कर पाते हैं. तो वो एग्जांपल दे रहा था कि लिपस्टिक की कॉस्ट जो हम लोग 2000 रुपये के आसपास की होती है, उसकी कॉस्ट 30-40 रुपये के आसपास की होती है. तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है, क्या था? मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बट आप एक्सपर्ट, इसको थोड़ा सा डिकोड करो. सो अगर मैं बोलूँ तो जो लिपस्टिक मैंने अभी लगाई है वो मैंने खुद बनाई है. क्या आप बिलीव करोगे? अच्छा. बिकॉज डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट ब्रांडिंग. आप की ब्रांड वैल्यू कहाँ पे है उस हिसाब से आप प्राइसेस रखते हो. बट अगर आप 2000 की लिपस्टिक बेच रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उसका कॉस्टिंग 1500-1600 पड़ रहा होगा. वो डेफिनेटली मैक्सिमम 100, 200, 300 तक जाएगा अलॉन्ग विद द पैकेजिंग एंड एवरीथिंग. तो लाइक दैट इज़ द मैक्सिमम आई वुड से कि अगर बहुत प्रीमियम पैकेजिंग भी आप कर दोगे तब भी वो कितना ही आपका कॉस्ट हो जाएगा. बिकॉज वो हार्डली 2 से 3 ग्राम की लिपस्टिक्स होती हैं. तो प्रोडक्ट बहुत कम है तो कॉस्टिंग भी कम ही रहती है. इट इज़ ऑल कि आप किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हो. अभी आपने बताया कि मैक्सिमम प्रोडक्ट्स लोग घर पे भी बना सकते हैं या लोगों को एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि लिपस्टिक एक बहुत बड़ा यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है फीमेल्स में. तो क्या लिपस्टिक या काजल घर पे बनाया जा सकता है? डेफिनेटली येस. सो अभी जो मैंने लिपस्टिक और काजल लगाया है ये मैंने खुद बनाया है. अच्छा. तो डेफिनेटली आप बना सकते हो. मतलब अगर आपको एक बेसिक रेसिपी बनानी है तो मैं आपको बता भी सकती हूँ. आप हमारे ऑडियंस के लिए घर पे लिपस्टिक या काजल कैसे बनाया जा सकता है आप बताइए प्लीज़. डेफिनेटली. सो काजल से स्टार्ट करते हैं. सो काजल के लिए पहले तो मतलब एक ऑथेंटिक तरीका रहेगा कि आप एक दिया ले लो, उसमें आप थोड़ा सा तेल और एक बाती बना लो एंड फिर उसको आप जलने दो एंड एक ऊपर एक प्लेट रख दो आप स्टील की
या कोई भी आप एक यूटेंसिल रख दो जिसमें वो उसके जो फ्लेम आ रही है वो कलेक्ट हो पाए। तो उससे आपको वो जो काजल का जो मेन पाउडर रहता है वो मिल जाता है। फिर उसको आपको खुरच लेना है, उसमें थोड़ा सा आप घी डालिए, एक अच्छा सा उसका एक पेस्ट बनाइए एंड उसको आप एक स्टोर कर लीजिए कोई भी कंटेनर में। ये आपका एक नेचुरल काजल बन जाएगा। इससे आँखें भी आपकी अच्छी रहती हैं एंड आप लगा सकते हो उसको रोज़ में। लिपस्टिक की बारी आती है तो लिपस्टिक डेफिनेटली आप घर पे बना सकते हो। उसके अलग अलग मोल्ड्स आते हैं, सो जिसमें आप एक साथ 6 लिपस्टिक्स बना सकते हो। अच्छा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है ना, आप जब बनाओगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो थोड़ा सा आप बीज वैक्स लीजिए, कार्नोबा वैक्स लीजिए, कैस्टर ऑयल मिलाइए इसमें, इसको अच्छे से मेल्ट करिए। इसमें आप अपना पिगमेंट डालिए, आपको रेड कलर का बनाना है तो आप रेड कलर का पिगमेंट डालिए, साथ में थोड़ा सा पिंक डाल लेंगे आप, तो आपको अकॉर्डिंगली शेड्स मिल जाएंगे। मेल्ट करके अच्छे से वो मोल्ड्स में आप जमा लीजिए उसको एंड देन थोड़ी देर बाद आप उसको अनमोल्ड करेंगे, आपको एक अच्छी लिपस्टिक मिल जाएगी। एंड इसके साथ प्रोफेशनली आपको सीखना है ये प्रोडक्ट्स मार्केट जैसे, बट सेफ एंड नेचुरल। तो हमारे कोर्सेज भी हैं जो कि हम अपनी ऐप पे सिखाते हैं, कॉस्मेसी एकेडमी पे। तो वहाँ पे आपको प्रोफेशनल प्रॉपर क्वांटिटीज़ के साथ, रॉ मटेरियल्स के साथ आपको सीखने को भी मिलेगा। तो डेफिनेटली आप ट्राई करिए। तो जैसे कि मेरे पास ये एक लिपस्टिक है जो कि मैंने अभी लगाई है, तो अच्छी खासी जी मैं रोज़ में लगाती हूँ उस तरह की लिपस्टिक खुद से बनाई हुई। तो हर कोई बना सकता है। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग, अच्छी लग रही है। ये आपने मार्केट से ये केसेस लिए, अपनी लिपस्टिक बनाई, अपने हिसाब से शेड्स बनाए एंड उसका मज़ा ही अलग है। सबसे अच्छी चीज़ सेफ है, सब आपको पता है इंग्रेडिएंट्स क्या डालना है, मैंने खुद ने क्या डाला है, तो डेफिनेटली मेरी स्किन को या मेरे लिप्स को कुछ बिल्कुल रोज़ में भी आप लगाओगे तो आपके लिप्स काले नहीं पड़ेंगे या बहुत ड्राई आउट नहीं होंगे, बिकॉज आपने वो केमिकल्स नहीं डाले हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। हाँ, जितना टाइम हम मोबाइल स्क्रॉल करने में लगाते हैं, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें यदि घर पे करें तो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबिलिटी बढ़ेगी। जी बिल्कुल। मुझे एक चीज़ और पूछना है आपसे कि इतना नॉलेज, इतनी अवेयरनेस हो गई है सोशल मीडिया के कारण, तो क्या अभी भी आपको लगता है कि लोग पढ़ के लेते होंगे या सही प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करते होंगे अपनी स्किन या हेयर के लिए? सच बताऊं तो नहीं, अभी भी अवेयरनेस नहीं है। मतलब अगर देखें तो आजकल सोशल मीडिया पे कितना आप इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे, एजुकेट कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, बट अगर हम सच में देखें, मतलब अपनी मेट्रो सिटीज़ तक में अगर आप देखें, टियर 1 टियर 2 तो आप छोड़ दीजिए, फिर भी अवेयरनेस नहीं है। मतलब स्किन केयर को लोग तभी याद करते हैं जब उनको कोई इशू आता है। कोई उनको अगर पिंपल आया, दाग धब्बे हुए या डार्क सर्कल्स आ गए, बाल झड़ने लगे, तब वो सोचते हैं अच्छा चलो कुछ लगाते हैं एंड देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। बहुत बार तो सालों तक लोग अपने इशू को ट्रीट ही नहीं करते एंड फिर वो बोलते हैं कि हमें 6 साल से 10 साल से पिगमेंटेशन है, क्योंकि उन्होंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो वो एक उनकी स्किन का एक पार्ट ही बन चुका है जो कि अब रिमूव करने में बहुत टाइम लगेगा। तो आई वुड से अभी भी अवेयरनेस नहीं है। आई थिंक ये स्टार्टिंग से ही एक एजुकेशन का पार्ट बनना चाहिए कहीं ना कहीं, घर पे थोड़ा बहुत स्कूल्स में, कि हम लोगों को, बच्चों को भी बताएं कि बेसिक एक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, जैसे हम बताते हैं ना हैंड वॉश कैसे करना है, सिमिलरली हम बच्चों को बता सकते हैं एक बेसिक नेचुरल क्रीम वो लगा सकें, फेस वॉश कर सकें खुद से। तो आई थिंक उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखो तो हम खाना रोज़ खाते हैं, राइट, ब्रश रोज़ करते हैं, बट क्या हम स्किन केयर रोज़ लगाते हैं? नहीं, हम सिर्फ तभी लगाते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रेक होने की ज़रूरत है एंड आई थिंक उससे फिर शायद एक पर्सनल अवेयरनेस आएगी लोगों को। हम लोगों की सोसाइटी में एक नैरेटिव है कि महंगा प्रोडक्ट है तो वो तो अच्छा ही होगा, या सस्ता है तो थोड़ा सा आदमी को डाउट होता है कि नहीं इतना सस्ता क्यों मिल रहा है, या तो इसमें सस्ते प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट यूज़ करे होंगे। तो इसको आप कैसे लेते हैं? महंगा सस्ता तो वो अपनी जगह है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो इंग्रेडिएंट्स हैं। अब महंगे जो प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, उनके अलग तरह के कॉस्ट होते हैं। जैसे कोई बहुत ही फेमस ब्रांड है आपका, लग्जरी ब्रांड है, उनके अलग पैकेजिंग कॉस्ट है, शोरूम के कॉस्ट हैं, उनके बहुत सारे स्टाफ हैं, उनके अलग कॉस्टिंग होती है। पर ज़रूरी नहीं है कि उनके इंग्रेडिएंट्स भी हमेशा ही अच्छे हों, राइट। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कॉस्ट कटिंग करेंगे। एंड
सिमिलरली बहुत बार क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिक ब्रांड होता है, होम ग्रोन ब्रांड होता है जो कि छोटे लेवल पे कर रहा है काम, बट हो सकता है कि वो अपनी पूरा जी जान अपने प्रोडक्ट में डाल रहा है, उसकी हो सकता है पैकेजिंग भी उतनी अच्छी ना दिखे, बट उसका प्रोडक्ट हो सकता है अच्छा हो। तो आई थिंक ये एक हमने इमेज बना ली है कि जितना महंगा उतना अच्छा, राइट। बट हमें इंग्रेडिएंट देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको सस्ते प्रोडक्ट में भी अच्छे इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं और आपको लगा के उसको फ़ायदा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसे प्रमोट करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। जब हम गाड़ी लेते हैं, जब हम बहुत बार खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, तो हम कितनी रिसर्च करते हैं, फ़ोन्स लेते टाइम कितनी रिसर्च करते हैं, स्पेसिफिकेशंस देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, रिश्तेदारों से बात करेंगे तुमने कौन सा फ़ोन लिया। बट क्या हम इस तरह का डिस्कशन स्किन केयर और हेयर केयर के रिगार्डिंग करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो आई थिंक अभी भी वो एक अवेयरनेस हो नहीं पाई है कि हम जो लगा रहे हैं हमें पता हो कि हम क्या लगा रहे हैं। अगर मैं आपके ऑडियंस से पूछूं कि आपको पता है कि आपके शैम्पू में कौन से 5 या 10 इंग्रेडिएंट डले हैं, आई थिंक आप नहीं बता पाओगे, राइट, बिकॉज हमने कभी पढ़ा ही नहीं उसको। तो अवेयरनेस इज़ नीडेड एंड डेफिनेटली इंग्रेडिएंट आप जानो समझो तो आपको समझ आएगा कि सस्ता हो या महंगा प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है। मुझे लगता है एक पॉडकास्ट हमें इंग्रेडिएंट पे ही करना चाहिए आधे एक घंटे का, कि ये इस इंग्रेडिएंट का ये फ़ायदा होता है, ये नुकसान होता है। हमारे यहाँ कलर टोन को लेके एक बड़ा शुरू से एक नैरेटिव बना हुआ है कि हाँ डार्क शेड वालों को थोड़ा सा इन्फीरियर देखते हैं या फेयर कलर है, तो लोगों ने भी ये माइंडसेट बना लिया कि मैं गोरा हूँ तो मैं ही सक्सेसफुल हो पाऊँगा। और कई प्रोडक्ट मार्केट में ऐसे भी हैं कि जो इंस्टेंट गोरा होने को क्लेम करते हैं। तो क्या साइकोलॉजी होती है या क्या इन प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं? बचपन से ही देखिए हमारे दिमाग में ये डाला जाता है डेफिनेटली कि हमें गोरा होना है, आप दूध पियो, बादाम खाओ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं गोरा करने के लिए, बचपन से बोला जाता है। बट डेफिनेटली मतलब आपका जो एक स्किन टोन है वो आप बदल नहीं सकते, कहीं ना कहीं आपको उससे प्यार करना ही पड़ेगा, बिकॉज वो आपका एक नेचुरल स्किन टोन है। मतलब आज भी मैं बोलूँ तो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं जो हमसे पूछते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए कोई क्रीम दे दीजिए, 7 दिन में गोरा होना है, 10 दिन बाद मेरी शादी है, मुझे गोरा करने वाली क्रीम दे दीजिए। बट मैं उनको बताती हूँ कि आप प्लीज़ मतलब ऐसा मत करिए, आप हेल्दी प्रोडक्ट्स लगाइए, स्किन को ओवरऑल हेल्दी करिए, ग्लो आए, आपके स्किन इवन टोन हो, बट स्किन वाइटनिंग पे मत जाइए बिकॉज वो नहीं पॉसिबल है, वो गलत है। एंड आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अब चेंज हो रहा है, बट स्टिल वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। अभी बीच में आपने बोला था कि हम लोग वर्कशॉप लेते हैं, तो वर्कशॉप में कैसे आपके स्टूडेंट होते हैं या वहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वहाँ भी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो वहाँ पे कैसा वो रहता है आपका? वर्कशॉप्स में हमारे हर तरह के लोग आते हैं, हाउसवाइफ्स आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं, सैलून ओनर्स रहते हैं, अलग अलग तरह के लोगों को जिनको भी सीखना है, इंटरेस्ट है, वो आते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर मैं बताऊँ एक किस्सा, हमारी एक फ्री वर्कशॉप हुई थी कुछ टाइम पहले एंड उसमें मैंने एक फेस टोनर बनाना सिखाया था। तो अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि नेचुरल और केमिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं। मतलब हमें कभी कभी लगता है कि सिर्फ जो किचन में सामान मिलते हैं वो नेचुरल होते हैं, बट ऐसा नहीं है। नेचुरली डिराइव्ड इंग्रेडिएंट्स जो कि रिफाइंड फॉर्म में है, उससे आप प्रोफेशनल फॉर्मुलेशन बनाओगे तो वो भी नेचुरल ही कहलाता है। बट अगर आप उसको साइंटिफिकली देखोगे तो उसका नाम एक केमिकल तरीके से बोला जाता है, बिकॉज वो एक प्रोसीजर होता है ताकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उस नाम से पहचाना जाए। तो अब जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, कोकोमेडोप्रोपाइल बीटेन, सोडियम कोकाइल आइसोथायनेट, कोकोबीटेन, तो अब वो सुनने में बहुत खतरनाक से लग रहे हैं कि पता नहीं क्या लगा रहे हैं, बट अगर मैं बोलूँगी तीनों चीज़ें जो मैंने बोली ये तीनों कोकोनट से डिराइव्ड हैं। तो इट इज़ लाइक नेचुरली डिराइव्ड, बट हमें लगता है कि केमिकल है। तो ये एक इशू मुझे कभी कभी क्लासेस में आता है, लोगों को लगता है कि नेचुरल बोला एंड केमिकल प्रोडक्ट सिखा रहे हैं, तो फिर मुझे अच्छा लगता है कि इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, तो फर्दर हम और लोगों को समझा पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। मतलब ये नाम भले लगे डिफ़िकल्ट और सुनने में लगे केमिकल वाले, बट ये है नेचुरल। जैसे सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, डेफिनेटली रबिंग अल्कोहल डालते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम में अल्कोहल होता है, सीटाइल अल्कोहल, सीटोस्टिरल अल्कोहल, बट ज़रूरी नहीं है कि इनमें एक्चुअली में अल्कोहल डली हो, ये बस उनके एक नाम का एक पार्ट होता है। अब ये पूरे पॉडकास्ट को हम सम अप करते हैं, एक इन जनरल आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, इसके लिए एक आप ओवरऑल क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई वुड से कि स्किन केयर डेफिनेटली एक रूटीन का पार्ट बनना चाहिए, इसीलिए आप जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे आगे तक आपको फ़ायदा करेगा। आप जितना चाहोगे कि हम फास्ट रिजल्ट्स वाले प्रोडक्ट्स पे जाएं जिसमें बहुत सारे स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे हार्श केमिकल्स हैं, आपको हो सकता है कि 7 दिन में 3 दिन में वो गोरा कर दे या बहुत जल्दी जैसे वो क्लेम्स कर रहा है दिखा दे, बट हो सकता है कि आगे चल के वो नुकसान करेगा, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे जब आप उसको यूज़ करना छोड़ दोगे तो। बट नेचुरल प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो अंदर से आपकी स्किन को हील करता है, तो इसको एक अपने स्किन का, अपनी रूटीन का पार्ट बनाइए, राइट। हेयर ऑयल लगाना, अच्छे क्वालिटी का SLS फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू कंडीशनर लगाना, और एक बेसिक क्रीम, एक बेसिक फेस वॉश और सनस्क्रीन, इतना अगर हम कर लेते हैं हर घर में तो आई थिंक बहुत फ़र्क पड़ेगा ओवरऑल स्किन हेल्थ में। जितने स्किन कैंसर्स हो रहे हैं, जितने इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल, आई थिंक काफ़ी हद तक अगर हम 5 मिनट भी दे देंगे अपने स्किन और हेयर को तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो इतना बस मेरा बोलना है कि आप ये 6 प्रोडक्ट्स ले आओ घर में, एंड आई थिंक आपको डिफरेंस दिखेगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना इंसाइटफुल हमारे पॉडकास्ट को बनाया या इतनी नॉलेज शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।